हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 60 to 63 रुपीज़ का ये शेयर है। लगातार ये शेयर टूट रहा है और नीचे की तरफ कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है उसके बारे में बात करेंगे और क्या ये खरीदने लायक शेयर है भी कि नहीं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 62 रुपीज़ का शेयर है। गिरावट भैया आज के दिन में भी यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में देखा जाए तो ये लगातार टूटा है। 75 रुपीज़ से लगातार जो गिरावट शुरू हुई है कि अभी भी चल रही है। कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल नहीं रहा है। लगातार ये नीचे की तरफ टूटता जा रहा है। 16% की गिरावट हम देख चुके हैं एक महीने में, और एक साल का डेटा अवेलेबल इसीलिए भी नहीं है क्योंकि आईपीओ जो इसका आया था वो इसी साल आया था। इस बीच 86 रुपीज़ का हाई इसने बनाया और आप देखिए 56 रुपीज़ के आसपास था। बढ़िया तेज़ी बनी थी, 86 के करीब पहुंचा। और ये जो तेज़ी आई थी उसका रीज़न भी ये था कि भैया गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया हॉलमार्किंग होना ज़रूरी रहेगा अब सोने में, और यही वजह थी कि शेयर में बढ़िया उछाल आ गया। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लगातार नीचे की तरफ टूटता जा रहा है, लगातार टूट रहा है ये शेयर। और बातचीत भी करेंगे कोई कौन सा लेवल सही रहेगा यहाँ पर। आईपीओ जिस प्राइस पे आया था उससे तो काफ़ी नीचे ही ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एनएससी में देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है, मुश्किल से 9.5 लाख का ही यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ट्रेड नज़र आ रहा है। एक और चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 60.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.04% की होल्डिंग एफआईएस ओन करती है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है यहाँ पर, और डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 8% लोग होल्ड करने की, मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव रवैया है यहाँ पर। सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में अगर मैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी की ओर नज़र करूं तो जो कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह जो है उन्होंने भैया 67-68 रुपीज़ पर खरीदारी करी है, और काफ़ी बड़ी खरीदारी करी है। 15,000 15,000 15,000 करके 3 ट्रांजेक्शन किए हैं, मतलब उतनी बड़ी नहीं, ठीक है 45,000 के आसपास ये शेयर खरीदे हैं इन्होंने, जो कि अच्छी बात है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यू, हालांकि एक जो मेजर कंसर्न इस कंपनी का रहा है वो ये कि इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि देखिए इनकी जो पहुंच है ना इंडिया में वो कुछ सीमित स्टेट्स तक ही है। कल्याण ज्वेलर्स की आपको जो प्रेजेंस है वो जनरली आपको साउथ इंडिया में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। नॉर्थ की तरफ इनकी प्रेजेंस बहुत ही कम नज़र आती है। और तो और आप देखिए इनकी जो रेवेन्यू है वो पिछले 5 साल से देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास में ही अटके हुए हैं। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनको डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। और यही वजह है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई ताकि भैया बड़ा फंड रेज हो सके, और प्लान यही है कि नॉर्थ इंडिया में इनको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। कई सारे शोरूम्स खोलने के इनके प्लान्स हैं वहाँ पर, और कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो हालांकि उतनी स्पीड से ये प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रोसेस कर लेंगे। एक और नेगेटिव चीज़ अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बताऊं तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स की जितने भी शोरूम्स हैं, ठीक है, वो किराए पर है। मतलब जो प्रॉपर्टी है, मतलब जहाँ पे शोरूम्स, ऐसे नहीं कि भैया अपनी खुद की बिल्डिंग है, वो किराए की है, प्रॉपर्टी है वो, मतलब रेंट पर है सारी की सारी चीज़ें। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि भैया खुद के असेट्स यहाँ पर बहुत कम नज़र आते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें कल्याण ज्वेलर्स की, तो खरीदने का अभी भी सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, 100% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं कि भैया खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, सब लोगों की बाइंग की रिकमेंडेशन है। इतना ही नहीं, अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी करने की सलाह है, और 95 रुपीज़ का टारगेट प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। कल्याण ज्वेलर्स की एक और चीज़ ये है,
पॉजिटिव है कि कंपनी ने अपना कर्जा जो है तो काफ़ी हद तक कम किया है। फंड रेजिंग जो हुई है आईपीओ के जरिए उसका कुछ इस्तेमाल किया है और कुछ को वो भैया अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव चीज़ें भी है कि भैया जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी हमें यहाँ पर कम ही देखने को मिल जाती है। कल्याण ज्वेलर्स देखिए फंडामेंटली उतना वाव फैक्टर वाला शेयर तो नहीं है, लेकिन इसको मेरे हिसाब से आप फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रख के बेट कर सकते हो। जैसे कि अभी अगस्त महीना चल रहा है, बहुत जल्दी दिवाली आएगा, ठीक है। दिवाली में हम सब जानते हैं कि भैया मुहूर्त ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। वैसे ही अगर धनतेरस की अगर हम बात करें तो भैया लोग सोना खरीदते हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो या फिर चाहे साउथ इंडिया हो। और उस वक्त हम सबको पता है कि भैया जो ज्वेलरी की दुकान होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो वो एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे लोग सोने की खरीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि नवंबर से शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अभी से लोग गोल्ड की जो खरीदारी होती है उसको करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से बहुत सारी शादियां या तो पोस्टपोन हो चुकी है या तो अटकी पड़ी है। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि कोरोना धीरे धीरे कम हो जाए और जो फुल फ्लेज में जो शादी कहते हैं वो देखने को मिले यहाँ पर। और खरीदारी डेफिनेटली लोग इतने महीनों से शादियां जिन्होंने अटेंड नहीं करी है वो जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। और कहीं ना कहीं इन सब में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो गोल्ड रहता ही है, चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। तो ऐसे में जो खरीदारी आपको देखने को मिलेगी सोने की, वो आपको ज़्यादा नज़र आ सकती है इन सारे फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रख के। तो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स एक 6 महीने की मैं बात करूँ, फरवरी महीने तक अगले साल कल्याण ज्वेलर्स के साथ साथ और भी जो ज्वेलरी के शेयर्स है, गोल्ड के शेयर्स है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद थोड़ा बहुत ठंडा ज़रूर हो सकता है ये। और अगेन हाल फिलहाल में जिस तरीके से गिरावट बनी हुई है छोटे शेयर्स में, और ऐसे में शेयर नीचे की तरफ टूट रहा है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी जाके खरीद लो। अगेन पहले इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि 55-60 रुपए के आसपास शायद ये बन सकता है और वहाँ पर खरीदने के मौके भी है। तो कल्याण ज्वेलर्स अगर आपको रिस्क लेना है, आपको पसंद है रिस्क लेना, हालांकि रिस्की शेयर है, अगेन मैं कह दूँ ये बात भी, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो कल्याण ज्वेलर्स पर आप अपना दाव खेल सकते हैं। टुकड़ों में खरीदारी करेगा ताकि अगर ये गलती से भी बहुत ही गंदा मार्केट अगर देखने को मिल जाए तो 55 पे भी पहुंच जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बाकी की जो क्वांटिटी है वो अगर शेयर गलती से 55 रुपए के आसपास झूलता हुआ नजर आ जाए तो वहां पर अगर आप चाहे तो उसको ऐड करके चल सकते हैं। और अगेन कहूँगा मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी कल्याण ज्वेलर्स को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-2 साल के लिए यहाँ पर बने रहिए, मैं कह रहा हूँ कि 5-6 महीने का ही यहाँ पर टारगेट लेकर चले। बाकी का क्या होगा उस वक्त तो डेफिनेटली वीडियो बनाकर मैं अपडेट भी कर दूंगा जब वो वक्त आएगा। और दिसंबर के बाद का जब वक्त आएगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा कि हाल फिलहाल का क्या वैल्यूएशन है। अभी का जो सिनेरियो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपको गोल्ड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।